आज बाजार खुलते ही सोना चांदी की कीमतों में आई बड़ी गिरावट। इस शादी के सीजन से पहले तो यकीन मानिए आज के रेट देखकर आपके होश उड़ गए होंगे। सोना जो कल तक आसमान छू रहा था, चांदी जो निवेशकों की पहली पसंद बनी हुई थी, आज दोनों में जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये गिरावट सिर्फ आज की है? क्या आगे और सस्ता होगा सोना चांदी? क्या ये खरीदने का सही मौका है या फंसने का जाल? आज के इस वीडियो में हम हर सवाल का जवाब देंगे, बिल्कुल आसान भाषा में, बिना किसी घुमा फिरा कर। वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आखिर में मैं आपको बताऊंगा अगले 30-90 दिनों का एक्सपर्ट आउटलुक, जो शायद आपके लाखों रुपए बचा सकता है। आज की बड़ी खबर, सोना और चांदी धड़ाम क्यों? दोस्तों, आज भारतीय सराफा बाजार से लेकर इंटरनेशनल मार्केट तक एक ही खबर छाई हुई है, गोल्ड एंड सिल्वर प्राइसेस क्रैश। आज 24 कैरेट सोना भारी गिरावट, 22 कैरेट सोना तेज फिसलन, चांदी एक झटके में सैकड़ों हजारों रुपए नीचे। ये गिरावट मामूली नहीं है, ये नॉर्मल करेक्शन नहीं, बल्कि इसके पीछे ग्लोबल लेवल के बड़े कारण छुपे हैं। कारण नंबर 1, डॉलर की मजबूती। यूएस डॉलर स्ट्रॉन्ग सबसे बड़ा कारण है। अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना। दोस्तों, जब भी डॉलर मजबूत होता है, सोने और चांदी पर दबाव बनता है। क्यों? क्योंकि सोना डॉलर में ट्रेड होता है, डॉलर मजबूत, सोना महंगा, डिमांड घटती है, डिमांड घटती है, कीमत गिरती है। आज वही हुआ। अमेरिका से आए नए आर्थिक डेटा ने डॉलर को सपोर्ट दे दिया और सोना चांदी फिसल गए। कारण नंबर 2, यूएस फेडरल रिजर्व का सख्त रुख। अब बात करते हैं फेडरल रिजर्व की, यानी अमेरिका का सेंट्रल बैंक। फेड साफ संकेत दे चुका है, इंटरेस्ट रेट जल्दी कम नहीं होंगे। महंगाई अभी पूरी तरह कंट्रोल में नहीं है। दोस्तों, जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं, निवेशक बॉन्ड की तरफ जाते हैं, गोल्ड जैसी नॉन इंटरेस्ट एसेट की चमक फीकी पड़ती है। और यही वजह है कि आज सोने में जोरदार बिकवाली देखने को मिली। कारण नंबर 3, प्रॉफिट बुकिंग का तूफान। सोना और चांदी पिछले कुछ महीनों में ऑल टाइम हाई के पास पहुंच चुके थे। निवेशकों को शानदार मुनाफा मिला था। अब बड़े निवेशक क्या करते हैं? प्रॉफिट बुकिंग जैसे ही उन्हें लगा कि ऊपर से रिस्क बढ़ रहा है, उन्होंने मुनाफा निकालना शुरू कर दिया। और जब बड़े लोग बेचते हैं तो कीमतें गिरती ही हैं। कारण नंबर 4, भारत में कमजोर डिमांड। अब बात करें अपने देश की। दोस्तों, शादी ब्याह का सीजन थोड़ा स्लो है। ऊंचे रेट की वजह से खरीदारी कम हुई। ज्वेलर्स नया स्टॉक लेने से बच रहे हैं। इसका सीधा असर पड़ा लोकल मार्केट पर। क्या ये गिरावट डरने वाली है? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आपको डरना चाहिए? क्या सोना चांदी अब गिरते ही रहेंगे? दोस्तों, सीधा जवाब है नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये गिरावट फंडामेंटल कमजोरी की वजह से नहीं है। ये एक हेल्थी करेक्शन। लंबे समय में सोना अब भी सेफ हेवन है। चांदी इंडस्ट्रियल प्लस निवेश दोनों की पसंद है। निवेशकों के लिए ये मौका है या खतरा? अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये गिरावट आपके लिए मौका हो सकती है। धीरे धीरे एसपी स्टाइल में खरीदारी करना एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी हो सकती है। शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो सावधान रहो। अभी मार्केट वॉलेटाइल है, न्यूज ड्रिवन है, बिना स्टॉप लॉस एंट्री मत लेना। आने वाले दिनों का आउटलुक। अब बात करते हैं सबसे जरूरी हिस्से की, अगले 30-90 दिन में क्या होगा। अगर डॉलर और मजबूत हुआ, सोना और दबाव में रहेगा। अगर ब्याज दरों पर नरमी के संकेत आए, गोल्ड में तेज उछाल संभव। जो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ी, सोना फिर से चमकेगा। मतलब साफ है, सोना मरा नहीं है, बस थोड़ी देर आराम कर रहा है। क्या अभी सोना या चांदी खरीदें? मेरी सलाह, एक साथ पूरा पैसा मत लगाओ, हर गिरावट पर थोड़ा थोड़ा खरीदो। लॉन्ग टर्म सोच रखो। याद रखो दोस्तों, सोना अमीरों को अमीर नहीं बनाता, लेकिन अमीरी को बचाकर जरूर रखता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कमेंट में बताओ आप सोना खरीद रहे हो या इंतजार। मैं रोज ऐसे ही सोना चांदी, शेयर मार्केट और निवेश की सच्ची और काम की जानकारी लाता रहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। क्या ये गिरावट और गहरी हो सकती है? दोस्तों, अब जरा रियलिटी चेक भी जरूरी है। मार्केट हमेशा सीधा ऊपर या सीधा नीचे नहीं चलता। सोना और चांदी अभी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक तरफ सपोर्ट है, दूसरी तरफ ग्लोबल प्रेशर। अगर आने वाले दिनों में अमेरिका से महंगाई के आंकड़े फिर तेज आए, फेडरल रिजर्व ने और सख्त बयान दिए,
डॉलर इंडेक्स नई ऊंचाई पर पहुंचा तो सोने में और 3% की गिरावट, चांदी में ज्यादा तेज उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। टेक्निकल एनालिसिस आसान भाषा में, अब टेक्निकल बात भी समझ लेते हैं, लेकिन डरने वाली भाषा में नहीं, बिल्कुल आसान शब्दों में। सोना, गोल्ड एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन से नीचे आया है। नीचे की तरफ एक मेजर सपोर्ट एरिया मौजूद है। अगर वो सपोर्ट टूटा, थोड़ी और गिरावट, अगर वहीं से बाउंस, तेज रिकवरी, मतलब ये अगला मूव बहुत जरूरी है। यहीं से ट्रेंड तय होगा। चांदी, सिल्वर। दोस्तों, चांदी का खेल थोड़ा अलग है, क्योंकि चांदी सिर्फ निवेश नहीं, इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल होती है। इसलिए ना जब इकोनॉमी स्लो होती है चांदी गिरती है, चांदी उड़ती है, चांदी में गिरावट तेज होती है, उछाल उससे भी तेज। आम आदमी क्या करे? अब बात करते हैं आम आदमी, किसान, नौकरी पेशा, छोटे निवेशक की। अगर आप शादी के लिए सोना खरीद रहे हो, बेटी के भविष्य के लिए जमा कर रहे हो, सिक्के या बिस्किट लेते हो, तो दोस्तों ये गिरावट आपके लिए राहत है। जल्दबाजी मत करो, भाव थोड़ा थोड़ा देखो। बैंक, ETF और डिजिटल गोल्ड वालों के लिए, जो लोग गोल्ड ETF में पैसा लगाए बैठे हैं, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड रखते हैं, डिजिटल गोल्ड यूज करते हैं, उनके लिए घबराकर बेचने की जरूरत नहीं। लंबी सोच रखो। याद रखो, जो लोग गिरावट में बेचते हैं वही लोग उछाल में पछताते हैं। क्या सोना फिर 1 लाख के पार जाएगा? अब वो सवाल जो हर कोई पूछ रहा है, ओ क्या सोना 1 लाख रुपए तक जाएगा? दोस्तों, ईमानदारी से कहूँ, हाँ, लेकिन रातों रात नहीं। जब तक ग्लोबल टेंशन पूरी तरह खत्म नहीं होती, करेंसी वार चलता रहेगा, महंगाई पूरी तरह कंट्रोल में नहीं आती, तब तक सोने का लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऊपर का ही है। बस बीच बीच में ऐसी गिरावट आती रहेगी। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, अब जब भी सोना गिरता है, लोग डर जाते हैं, अफवाहों पर भरोसा करते हैं, बिना प्लान बेच देते हैं। और जब सोना ऊपर जाता है, वही लोग फोमो में खरीदते हैं। यही वजह है कि 90% लोग मार्केट में हारते हैं। स्मार्ट लोग क्या करते हैं? स्मार्ट निवेशक ना गिरावट में प्लान बनाते हैं, ता ऊपर जाने पर शांत रहते हैं, ता भाव से नहीं, लॉजिक से चलते हैं। अगर आप भी उस 10% में आना चाहते हो तो धैर्य रखो, जानकारी रखो, लालच और डर से दूर रहो। आने वाले दिनों में किन खबरों पर नजर रखें? अगले कुछ हफ्तों में यूएस इन्फ्लेशन डेटा, फेडरल रिजर्व मीटिंग, डॉलर इंडेक्स, ग्लोबल वॉर टेंशन, न्यूज, ये 4 चीजें सोने चांदी की दिशा तय करेंगी। फाइनल मैसेज, स्ट्रॉन्ग एंडिंग। दोस्तों, आज की गिरावट अंत नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है, एक मौका है, समझदारी से चलने का इशारा है। जो समझ गया वो आगे निकल जाएगा। लास्ट सीटिया, स्ट्रॉन्ग यूट्यूब एंडिंग। अगर आप चाहते हो तो रोज सोने चांदी की सही जानकारी, शो बिना अफवाह, बिना डर, जो सीधी और सच्ची एनालिसिस, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट में लिखो गोल्ड या सिल्वर। मैं समझ जाऊंगा आप किस पर अगला वीडियो चाहते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सुरक्षित रहो और समझदारी से निवेश करो।